दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से एक रहस्यमय किताब की तरह रही है। पन्ने पलटते जाए तो हर बार कुछ नया मिलता है। कभी सत्ता की चालाकी, कभी विपक्ष की बेबसी, कभी सांप्रदायिकता का जहर और कभी उस जहर को मीठा बताने की कोशिश। आज हम एक ऐसे ही पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो मुर्शिदाबाद से शुरू होता है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से गुजरता है और एक पूर्व विधायक के उस बयान तक पहुंचता है जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। एक नेता खुलेआम कहते हैं, अगर आप हमें धमका रहे हैं तो भाजपा नेताओं को भगीरथी नदी से फेंक दिया जाएगा। फिर वही नेता मंच पर आके माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि मैंने हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उसके ठीक 10 दिन बाद वही नेता कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम से मिलते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि ये माफ़ी थी या सिर्फ एक राजनीतिक नाटक? ये गुस्सा था या सोची समझी रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल कि पश्चिम बंगाल में सेकुलरिज्म की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है? दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख और पूर्व तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर की, उसके उस बयान की, उस माफ़ी की और उस मुलाकात की जो नए गठबंधन की अटकलें लगा रही है। चलिए पहले पूरी खबर को समझते हैं। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुमायूं कबीर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। हम यहाँ रहते हैं और हम बांटो और राज करो की राजनीति में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होकर हमें धमकाते रहेंगे तो जानकारी फैल जाएगी और भाजपा नेताओं को भागीरथी नदी में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, ये बयान 1 मई 2024 को दिया गया था और जैसे ही ये वीडियो बाहर आया पूरे राज्य में हंगामा मच गया। भाजपा ने इसे खुली धमकी करार दिया, सोशल मीडिया पर आग लग गई, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और फिर दबाव बढ़ता देख हुमायूं कबीर ने एक और सभा में आकर माफ़ी मांग ली और कहा कि मुझे माफ़ करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हिंदू भाइयों की भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं उस बयान के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूं। मैं जानबूझकर कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। 63 साल की उम्र में 42 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ मैंने कभी हिंदुओं से नफरत नहीं की। कर रहा है टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए आम आदमी ज्यादा से ज्यादा मेरा पार्टी में है, मैं रैली बुलाते हैं, वो जल्द से जल्द मेरे सब रैली में भाग लेते हैं। मेरे ख्याल से ही होना चाहिए, तो जितना चुनाव का नजदीक है इतना ज्यादा से ज्यादा इनको खिलाफ रैली बना के इनको सत्ता से हटाने के लिए कोशिश करें। मेरा गठबंधन तो बार बार ऐलान किया, जिसने पार्टी टीएमसी को, बीजेपी को खिलाफ लड़ना चाहते हैं, एक साथ मिलके लड़ाई में शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो मेरा यही सोचा, जो सब मिलके ये चुनाव में उतारेगी तो टीएमसी जरूर सत्ता से हट जाएगी। जो करना करते हैं, लेकिन जिताना चाहिए, यही बोला। इसीलिए मैं उसी टाइम इनको पार्टी को, उम्मीदवार को जिताने के लिए वो बात किया, यही बोल दिया। अरे भाई, मैसेज तो जो बोलना वो बोल दिया, फिर काहे तो मैसेज दूंगा? फिर कोई मीटिंग बुलाएगी, कोई रैली बुलाएगी तो जो बोलना बोलेगी। क्या करेंगे? वो कोशिश करेगी तो वो करने दीजिए। मैं भी वहाँ तोड़ फोड़ के वहां से इकट्ठा करके उसको खिलाफ जितना कार्रवाई करना, जितना प्रोग्राम बना के इनको सत्ता से हटाएगा, एक ही बात कितने बार बोलोगे आपको? उन्होंने एक पुराना किस्सा भी सुनाया और कहा कि जब मुर्शिदाबाद के तत्कालीन एसपी
देवास की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, तब 20,000 मुसलमानों को शव लेने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उस समय वो गरियाहाट में थे। एसपी ने फ़ोन किया और वो तुरंत मुर्शिदाबाद पहुंच गए, फिर भी जुलूस रोक दिया गया। इस किस्से से वो ये साबित करना चाहते थे कि वो समुदाय विशेष के नहीं, सबके नेता हैं। और फिर 10 दिन बाद खबर आई कि हुमायूं कबीर ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि याद कीजिए 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने हाल ही में कहा था कि आगामी चुनाव में तृणमूल और भाजपा को हराने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जल्द गठबंधन जरूरी है। अब हुमायूं कबीर की ये मुलाकात एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रही है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि हुमायूं कबीर एक जिम्मेदार नेता और उनका ये बयान कि भाजपा नेताओं को नदी में फेंक दिया जाएगा, ये लोकतंत्र में स्वीकार कैसे हो सकता है? ये सिर्फ धमकी नहीं थी, एक समुदाय विशेष को उकसाने की कोशिश थी। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और ऐसे बयान से ध्रुवीकरण को हवा मिलती है। ये वही राजनीति है जिसे ये लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं, फिर माफ़ी दबाव में आई। दोस्तों, भाजपा ने शिकायत की, पुलिस ने को नोटिस भेजा, पुलिस ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, तब मंच पर आकर माफ़ी मांगी गई। क्या ये दिल से माफ़ी थी या सिर्फ डैमेज कंट्रोल? हुमायूं कबीर कहते हैं कि 42 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी हिंदुओं से नफरत नहीं की, लेकिन एक जिम्मेदार नेता को ये समझना चाहिए कि ऐसे बयान से नफरत का माहौल बनता है। और फिर ममता बनर्जी का नाम लेकर माफ़ी मांगना, ये और भी ज़्यादा दिलचस्प है। जैसे वो कह रहे हो कि गलती मेरी नहीं, पर दीदी की इज्जत के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है दोस्तों। और दोस्तों, अब बात ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई। मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण खुलेआम होता रहा। हुमायूं कबीर जैसे नेता पहले तृणमूल में थे, दीदी के करीबी थे। जब तक पार्टी में थे सब ठीक था। जैसे ही बगावत की, नई पार्टी बनाई, तब वही नेता सांप्रदायिक बयान देने लगे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए भी ऐसे बयान दिए जाते थे? लेकिन क्या उन्हें दबा दिया जाता था? ममता बनर्जी चुप क्यों रहती है जब उनके नेता या पूर्व नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं आम हैं। चुनाव के बाद हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, इन सब में तृणमूल की भूमिका बार बार संदेह के घेरे में आई है। फिर भी दीदी सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी परोपकार बनी रहती है। हुमायूं कबीर का बयान इसके बाद आया जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में रैलियां कर रहे थे। भाजपा को रोकने के नाम पर क्या इस तरह की भाषा जायज़ है? नहीं दोस्तों, ये वही फूट डालो और राज करो की राजनीति है जिसका आरोप ये लोग भाजपा पर लगाते हैं। और अब मोहम्मद सलीम से मुलाकात, लेफ्ट कांग्रेस, आईएसएफ और हुमायूं कबीर सब मिलकर तृणमूल और भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन किस आधार पर है? सेकुलरिज्म के नाम पर? जिस सेकुलरिज्म में एक नेता खुलेआम धमकी दे और फिर माफ़ी मांग ले, उस सेकुलरिज्म में कितना दम है? ये सिर्फ सत्ता की भूख है दोस्तों, वोट बैंक की जोड़ तोड़ है। जनता के मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं नहीं दिखते। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ना तो तृणमूल का सेकुलरिज्म विश्वसनीय लगता है और ना ही विपक्ष का नया गठबंधन। हुमायूं कबीर का बयान और उनकी माफ़ी हमें ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर नेता धमकी की भाषा बोलेंगे तो जनता में नफरत फैलेगी, और अगर सत्ता उस भाषा को नज़रअंदाज करेगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और आखिर में यही सवाल रह जाता है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस नाटक को देखती रहेगी या एक दिन सवाल पूछेगी कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है? और कब वो जनता आवाज़ उठाएगी ऐसे नेताओं के खिलाफ जिनके लिए सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है? क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।